तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका नाम रहेगा और यहाँ जिस डेट को आपका एग्जाम होगा तो वो यहाँ पर डेट रहेगा, ठीक ना। 20 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका पहले भी सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ओवरव्यू दे देते हैं आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक ना। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर पूछा था योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, पतंजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था हल्दिया बंदरगाह को खालिस्तान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता बंदरगाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रोकीज अर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था लावनी खालिस्तान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किस संविधान से लिया गया है, यानी कि निलंबित करना किस संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए जर्मनी का बीमर संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो ये अनुच्छेद 143 के तहत आती है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है। तो ये उड़ीसी शैली से जुड़ी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसी शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था गुजरात राज्य का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारवा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गारवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर में लंदन शहर खालिस्तान के नदी के तट पर स्थित है। तो ये थेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो ये विपक्ष दल का नेता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है। तो ये 18 ग्राम से 1 मोल बनता है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो ये हो जाएगा वंशाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंशाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान है। तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेकेलाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है। तो कौन खेल फुटबॉल से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा FIFA, ठीक ना, यानी फीफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है। तो किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये औसत गति प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राज चोल प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर पूछा था बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा वज्रयान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वज्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खालिस्तान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो ये 6 महीने के लिए रह सकता है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 महीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ये हो जाएगा सतह के क्षेत्रफल में कमी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतह के क्षेत्रफल में कमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अभी तो हमारा इंडिया है, लेकिन उस समय का पूछा गया क्वेश्चन था, यानी 2019 में पूछा था, ठीक ना। तो ये हो जाता उस समय चाइना, लेकिन अभी पूछे तो आपका इंडिया हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वन भूमि जिसे और अधिक हर्ष से संरक्षित किया जाता है खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो ये किस रूप में जानी जाती है, तो संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षित वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो पैरासीटामोल इसका करेक्ट आंसर है, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी सभी एंटीबायोटिक है, सॉरी यहाँ पर एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था खालिस्तान एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आरक्षित नकदी निधि अनुपात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। तो ये हो जाए स्थिति परक विवेकाधीन। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन में खालिस्तान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सरदार सरोवर यानी स्वर्ण समिति सिंहा समिति, सरदार स्वर्ण सिंहा समिति। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। ये हो जाएगा बजरंग पूनिया। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बजरंग पूनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था योग में भुजंग आसान इस मुद्रा को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा भुजंग को दर्शाता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव किस संविधान से लिया गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तुर्की यानी टर्की, इंग्लिश में टर्की कहा जाता है, ठीक ना। तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अंकारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए अंकारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर संसद की विशेष बहुमत से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है संसद की यानी विशेष बहुमत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा एक खाली स्थान स्थापित किए गए उम्मीद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए निगम आधारित व्यापार व्यवस्था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा को एक ऐसा है जो जूल में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वस्तुकला की बंगा शैली निम्नलिखित में से राज्यों में से किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, ठीक ना। तो ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ये 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमेंट, बाकी सभी कृषि से होता है। रबड़, ऊन, कपास ये सभी कृषि से होता है, सीमेंट कृषि से नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सीमेंट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोमन रिंग। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और रोमन रिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, अभी भी वही है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सजा या दंड क्षमा के नाम से जाना जाता है, यानी सजा या दंड क्षमा, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आर्यभट्टीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 50 नंबर, ये जीके और जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा था खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है और यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि इसमें वेटेज ज़्यादा है, ठीक ना। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम दिखा देते हैं ओवरव्यू में किस प्रकार आपका यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आ जाएगी? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितनी सीधी रेखा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप बता देते हैं, ठीक ना, यानी कि दो ऐसा पोर्शन होता है जो सबको हार्ड लगता है, उसमें से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एक ब्लड रिलेशन, एक पजल, ठीक ना। तो ये दोनों को आपको अच्छे से कर जाना है। बाकी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एक जी, यानी जी कैसे संबंधित है, तो टी कैसे संबंधित है, यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार रीजनिंग का प्रश्न सॉल्यूशन करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, ठीक ना, यानी कि टेलीग्राम का, सॉरी प्लेलिस्ट का तो दे देंगे ही, ठीक ना, यानी जीके और जीएस का प्लेलिस्ट का दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद हम दे देंगे एक टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर एक बार सॉल्यूशन पूरा कर लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं हम मैथ का प्रश्न, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है।
यानी कि रीजनिंग में, ठीक ना, बहुत ही सिंपल सिंपल से पूछा जाता है। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर देखते हैं मैथ का प्रश्न, ठीक ना। मैथ में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बाकी एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न पूरा शुरू हो जाता है और टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है। अगर 35 में 35 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। बहुत ही आसान सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक ना, जो कि आपको मतलब कि अभी बनाइएगा तो अभी बन जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन अभी बनाइएगा तो अभी बन जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को इतना रुपया 153 रुपये में बेचा जाता है, बेच दिया जाता है, तो इस पर 10% की हानि होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार बनाना है। तो हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 153, ठीक ना। हानि कितना परसेंट का हो रहा है 10% का, ठीक ना। तो यहाँ पर 153 ऊपर में ही रखिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा 153 और यानी कि 10% की हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास 100% में 10% चला गया, यानी कि 90% हमें बचा, ठीक ना। गुना कर दीजिए 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा हमारा 9 इकाई 9, 963, यानी कि 17 दान में कट जाएगा। 17 को 10 से गुना कीजिएगा, सिंपल सा 170 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी 5 संख्याओं का औसत 117 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, ठीक ना। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, देखिए यानी कि यहाँ पर रहे 6 7 8, आपको लेना देना नहीं है, जितना औसत रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर औसत 117 है, तो इसका 117 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 7800 रुपया 12% की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना। तो देखिए सिंपल सा इसको, यानी कि आपको क्या करना है इसमें, तो आपको इसका सूत्र आना चाहिए। यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर टी ना P/T/R हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल साइज को यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल साइज फॉर्मूले पर बिठाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,544, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले पर बिठा लेना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू 38 गुने 38 हो जाएगा, ठीक ना। 38 गुने 38 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिए 2 दान में, इसको काटिए 19 दान में कट जाएगा, इसको काटिए 2 दान में तो इसको ये भी 19 दान में कट जाएगा। 19 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 361 √3। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 से विभाजित कर सके, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगाइएगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा आपको इस चारों ऑप्शन में देखना है किसमें हमारा 0 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 7 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है। 7 3 10, यानी कि हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक ना। 7 2 9, यानी कि हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक ना। 7 5 12, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, ठीक ना। सिंपल सा 0 वाला ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। तो इसे D1 इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसका फॉर्मूला आता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। D1 इंटू D2 सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर बिठाइए 1/2 हो जाएगा। 33 गुने यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक ना। तो 33 गुने 34 इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दान में, पहले एक दान में 7 दान में, यानी कि 17 को अगर 33 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 561। ऑप्शन
ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 93 नंबर में पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि हमारा प्रथम भाग 72 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर इधर लिखा है कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला भाग यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। 6x और 5x इसको मान लीजिए, ठीक ना। इसका हमारा पहला भाग 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x लिखिए, ठीक ना। उसके बाद बराबर हो जाएगा 72, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो 6 इकाई 6, ठीक ना। यानी कि 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, ठीक ना। यानी कि 12 दान में कट जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 12, ठीक ना। अब यहाँ दोनों को जोड़िए, ठीक ना। यानी कुल राशि ज्ञात करना है तो हमें दोनों को ही जोड़ना होगा, ठीक ना। 6 5 हमारा कितना हो जाता है, तो 11x, x माने तो 11x हो जाएगा। 11 ने आप कीजिए क्या कीजिए, तो 12 कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 132 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 37 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन को सिग्नल को 11 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना था। इसको गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारी गति और यहाँ पर चाल दिया गया, यानी कि सेकंड दिया गया, यानी कि सिग्नल पार करने में लगा समय दिया गया। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका 407 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दोनों को गुना कर देना था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 407। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी देखिए 11 खिलाड़ी राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 74 किलोग्राम है, ठीक ना। जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एक अलग टेक्निक बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए कौन सा टेक्निक होने वाला, ठीक ना। यहाँ पर हम गुना भाग नहीं करेंगे, सिंपल सा एक अच्छा टेक्निक बताएंगे जिससे आपका 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक ना। सिंपल सा देखिए आपको अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो इस यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 74 किलोग्राम है, ठीक ना। तो 74 किलोग्राम एक कोच को जोड़ दिया जाता है, यानी कि हमारा 75 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बढ़ाइएगा, ठीक ना। 11 खिलाड़ी है तो 12 खिलाड़ी हो जाएगा। एक खिलाड़ी को बढ़ाना होगा, माइनस कर दीजिए 74 गुने यहाँ पर 11, ठीक ना। सिंपल सा आपको गुना भाग नहीं करना है, ठीक ना। डिजिटल सम लगाइए, आराम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 5 कितना होता है, तो 7 5 यहाँ पर हो जाएगा। 7 5 12, 12 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक ना। 12 को 3 और यहाँ पर फिर से 3 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस कर दीजिए 7 4 11, 11 को हम 2 लिख सकते हैं, इसको भी 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर -4, ठीक ना। यानी कि 2 दूनी 4, इसको घटाइएगा तो सिंपल सा 2, ठीक ना। 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारा डिजिटल सम किस में 2 आ रहा है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 9 में से 4 घटाइए तो यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक ना। तो किस में देखिए हमारा डिजिटल सम 5 आ रहा है, ठीक ना। यानी कि 5 किस डिजिटल यानी कि किस में अगर हम 5 ले आएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 6 8 6 14, 14 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 5 ये हो जाएगा आसानी से। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी और भी ऑप्शन देखते हैं। 9 2 11, 11 के ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। 8 8 16, 16 1 7, ये 7 हो जाएगा। ये हमारा तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीजिए अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो आप डिजिटल सम पर भी जा सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी उपाय नहीं है, ठीक ना। आप डिजिटल सम पर भी जा सकते हैं। डिजिटल सम आराम है, ठीक ना। अगर कहिएगा तो उस पर एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। अगर कमेंट कीजिएगा तब, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 86 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 9 4 यानी कि 4, यहाँ पर देख लिए 9 4 13, यानी कि सॉरी 5 4 9, ठीक ना। तो ये 9 कट गया, ठीक ना। अब इधर जोड़िए 7 3 10, 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है, यानी कि 18 को हम ले सकते हैं, यानी कि 18 को डिजिटल सम 9, तो 9 का तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइएगा।
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक धातु टुकड़े का मूल्य 135 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 162 रुपया कर दिया, ठीक ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सिंपल सा आपको यहाँ पर देखना है हमारा कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इधर हमारा 5 बज गया, 2 7 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27, ठीक ना। 27 बटे कितना हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, ठीक ना। 135 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा 7 पचे 35, यानी कि यहीं से हम काट देते हैं, ठीक ना। 7 पचे 35, तो इसका कर यहाँ पर आ जाएगा, ये 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो एक ये कट जाएगा हमारा कितना दिन में, तो 20 दिन में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 20 आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको कुछ नहीं करना था, ठीक ना। 80 स्कोर चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा 3 परीक्षाओं यानी 3 परीक्षाओं में इतना इतना अंक लाया, चौथी परीक्षा में यानी 4 परीक्षा हो रहा है, तो 80 को 4 से गुना कीजिए, ठीक ना। 80 को 4 से गुना कीजिए तो 320 आ जाएगा, ठीक ना। और सबको जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ठीक ना। यानी 2 2 4 जो 2 4 4 2 6, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा, तो 17 7 25 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो सिंपल सा इसको घटाइए तो 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना था, 27 गुने 27 कीजिएगा तो यहाँ पर 729 आ जाएगा, ठीक ना। 27 गुने 27 कीजिए 729 हो जाएगा। इधर भागा में है तो इसको नहीं निएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 27, इधर 27 कीजिएगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर भी हमारा 27 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 27 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। क्यू काटिएगा, ठीक ना। तो x बराबर 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, ये तो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाला बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या पूछा है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है, निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर न्यूनतम है। तो किसमें न्यूनतम है, यानी कि किसमें न्यूनतम है, ये आपसे पूछा गया था। यानी कि सिंपल सा आपको 42 में से 56 घटाना था, और 67 में से 56 को घटाना था, 58 में से 67 को घटाना था, और यहाँ पर देखिए 58 में से 72 को घटाना था, और 74 में से 72 को घटाना था। सिंपल सा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 58 में अगर 52 को घटाइएगा तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 6 का, तो यहीं हमें कम लग रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 2 छूट है तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 825 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 0.77, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई, यानी कि यहाँ पर पहले आपको लंबाई निकालना है, इसके बाद इसको परिधि निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 374, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना था, इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक ना, और सिंपल सा इसको वाई मान लीजिए, ठीक ना। यानी कि दोनों को एक्स वाई मान लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर 2 इंटू इसका होता है एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बिठाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 336, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। थोड़ा हिंट दे रहे हैं, बाकी हम डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, इसका टेलीग्राम का, तो इसे डाउनलोड कर कर आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का भुजाएं कितना है। तो यहाँ पर देखिए 2:3:4:5 के अनुपात में इसकी परिधि कितना है, 168 है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा देखना है, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, तो हमारा 2 है। तो यहाँ पर 2 ऊपर में हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, यानी कि इसमें सबको जोड़ लिए तो 4 5, यानी कि यहाँ पर सबको जोड़ लिए तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 14, ठीक ना। गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 668, यानी कि 168 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 से काटिएगा तो 27 यानी कि 7 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 24 दिन में कट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कई बार बता चुके, ठीक ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसे कर लीजिए, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसको 3x, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना, 3 को 3 से गुना कर देना, 2 को 2 से गुना कर देना, और 2 को फिर से x के गुना कर देना। सिंपल सा गुना कर लीजिए, इसका 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 35 का उपयोग किया जाता है, बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 70 को 35 में घटा लेना, तो हमारा 35 ही बच जाएगा। बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखने से ही हमें पता चल रहा है 50% आ जाएगा, यानी कि ये 2 दिन में कट जाएगा। इसको काटिए 50%, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखना है आपको
क्या देखना है, ठीक ना। यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 5 7 8, ठीक ना, 5 7 8 लिख सकते हैं। 7 8 बार बार जा रहा है तो इस पर बार बैठा दीजिए, सिंपल सा। यहाँ पर देखिए अच्छे से, ठीक ना। x बराबर हम लिख सकते हैं 5 7 8, ठीक ना। उसके बाद बार बार जा रहा है तो 7 8 पर बार बैठा दीजिए, ठीक ना। बट्टे माइनस कर दीजिए जिस पर बार नहीं है उसको, तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। और जिस पर बार है उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0। सिंपल सा। इसको यहाँ पर घटाइए तो 573 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 78 में से 5 को घटाइए तो 73 ही हो जाएगा। 990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट्टे 990 ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, डाटा पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विशेष ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो इसको बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 1,50,000 ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 7 घटाइए तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। 19 को 36 में से घटाइए, सिंपल सा घटाते जाइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 310, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार बता रहे हैं, ठीक ना। यानी कि इसको इस में घटाना है और गुने 100 कर देना, आपका करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि लाभ और हानि से आपका ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक ना। तो इसका 25% हो जाएगा, बाकी इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि ये परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है 20,068, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इसको परसेंटेज निकालिएगा पहले, उसके बाद गुना, यानी कि इसका परसेंटेज नाम निकल जाएगा, ठीक ना। उसको यहाँ पर गुना कर लीजिए 100 से, पहले ऊपर में प्लस कर लीजिएगा, ठीक ना, और नीचे गुना कर लीजिएगा। यानी कि ऊपर में गुना कर लीजिएगा और नीचे प्लस कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इससे तो बना लीजिएगा, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। लास्ट वाला इसको हमें कमेंट करके जरूर बताना, यानी कि ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। यानी कि 119 का करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कैसे बनेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको देखिए किस प्रकार बनाना है, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक ना। सिंपल सा इसको देखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। राम और राज की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक ना। यदि उनकी आयु का योग 162 है तो उसके आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको घटाइए, ठीक ना। यानी कि 5 में से 4 को जाएगा तो 1 बच जाएगा, और नीचे हमारा यानी कि दोनों को जोड़ लिए 4 5 9 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर 162 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ गया। इसको काटिएगा तो पहले तो एक दिन में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 9 9 8 72, यानी कि 9 8 72, 7 बचेगा 8 बचेगा, 9 8 72 यानी कि 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसको डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।